नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का के मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, हम लोग का जो मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा उसका आज पार्ट 2 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, देख लीजिए एक बार। एक निश्चित आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का अनुपात हम लोग का कितना दिया है, 4:5। पहले लिख लेते हैं, माध्य और माध्यिका कितना है आपका, 4:5 दिया। अगला क्या बोल रहा है, इसके माध्य और बहुलक का अनुपात निकालना। माध्य और बहुलक, तो हम लोग का बहुलक निकालने का एक फॉर्मूला आता है, आपको पता होना चाहिए। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ये आपको ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसमें बैठाते हैं। 3 माध्यिका कितना आपका 5, 3 × 5, 2 × 4, 15 से हम लोग का 8 जाएगा तो कितना निकल के आया आपका बहुलक। हम लोग का बहुलक निकल का आया कितना, 7। पूछा क्या हम लोग का, माध्य और बहुलक का अनुपात पूछा है। तो चलिए देखते हैं, माध्य हम लोग का कितना है आपका 4, तो माध्य और बहुलक, माध्य हम लोग का 4, बहुलक कितना निकल का आया 7। तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, माध्य और बहुलक का अनुपात आपका हो जाएगा 7:4। कौन सा ऑप्शन में आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या है, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है एज रिलेटेड। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6। 6 वर्ष बाद उसका अनुपात कितना हो जाता है, 7:8 हो जाता है। व्यक्ति है उसका और उसका पत्नी है, उसका अनुपात कितना है हम लोग का 7:6 है। 6 वर्ष बाद कितना हो जाता है आपका अनुपात, 8:7 हो जाता है। चलिए पहले इसको हम लोग रेशियो मेथड से पहले हम लोग इसको बना लेते हैं। व्यक्ति, चलिए ये कोई व्यक्ति है और ये उसकी पत्नी, इसका अनुपात कितना आपका 7 और 6। तो अब क्या बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है इसका, 8:7 हो जाता है। चलिए हो गया। अब इस मेथड में क्या करना पड़ता है हम लोग का, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, दोनों का अंतर हम लोग का क्या होगा, 7 × 7 = 49 और 8 × 6 = 48। तो यानी कि 49 और 48 का अंतर कितना हो जाएगा हम लोग का 1 का। तो यानी कि 1 रेशियो बराबर हम लोग का कितना होगा। अब देखते हैं, 8 और 6, 8 × 6 = 48 और 7 × 8 = 56। तो 48 और 56 के बीच हम लोग का 6 × 7 = 42 और 8 × 6 = 48। 42 और 48 के बीच आपका अंतर कितना हो जाएगा, 42 और 48 6 का। तो यानी कि 6 बोल सकते हैं। तो यानी कि हम लोग का 1 रेशियो बराबर हम लोग का कितना आया, 6 वर्ष आया। तो अब हम बोल सकते हैं कि वर्तमान में यही हम लोग का अनुपात कितना है, 7:6 का अनुपात में है। व्यक्ति और पत्नी का आयु अनुपात ये अनुपात में है। तो अब हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 6 वर्ष, 1 रेशियो बराबर 6 वर्ष। तो 7 रेशियो बराबर हम लोग का कितना निकल के आएगा, 7 बराबर हम बोल सकते हैं 7 × 6 = 42 वर्ष हो रहा था वर्तमान में। और इसका कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 36। ये वर्तमान का इन दोनों का आयु है, पति पत्नी का। ठीक है। अब बोला क्या हम लोग का, उसके आगे बोल रहा कि उनके विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात क्या था। अब ये तो इसका वर्तमान आयु है, ठीक है। विवाह पहले हुआ होगा, चलिए देखते हैं कितना वर्ष में विवाह हुआ है। अब चलिए चलते हैं, 42 और 36 है, चलिए ठीक है 36। कितना वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले हम लोग को पता नहीं है।
x वर्ष पहले हम लोग का अनुपात कितना हो जाता है, जब उनके विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात कितना दिया आपका 4:3। जब उन दोनों को शादी हो रहा था तब उनका आयु का अनुपात कितना है आपका 4:3। अब चलिए निकालते हैं x बराबर क्या होगा, अब हो जाएगा हम लोग का 42 × 3 दूनी 6 4 × 12 -3x बराबर हो जाएगा आपका 6 चौके 24 और 4 × 12 और 2 14 144 -4x। अब देखते हैं अब क्या हो जाएगा हम लोग का, ये इधर आ जाएगा 4x और 3x जाएगा तो x, अब इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 14 से 6 गया तो 8 और इधर 3 से 2 गया तो 1। तो यानी कि बोल सकते हैं इन दोनों का जो विवाह हुआ था कितना वर्ष पहले हुआ था आपका 18 वर्ष पहले हुआ था। हम लोग का निकालने क्या बोल रहा है, हाँ कितने वर्ष पहले उन दोनों का शादी हुआ था मतलब विवाह हुआ था। अब जैसे महिला के अगर पूछा जाए कि उस समय उसका पत्नी का उम्र कितना हो रहा था, उस समय उसका पत्नी का उम्र 18 साल पहले ये 18 साल की थी और ये कितना हो जाएगा, ये 18 अगर घटा देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 18 घटाएंगे तो 6 का अंतर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है, इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर कौन सा संख्या हम लोग को होगा। चलिए अब देखते हैं 5 हम लोग का क्या है सम संख्या, 5 सम संख्या और उसका रेशियो हम लोग का कितना दिया, उसका औसत कितना दिया, माध्य का मतलब हम लोग का क्या होता है उसका औसत। तो चलिए हम लोग 5 संख्या कोई भी ले लेते हैं, ये 1 2 3 4 और 1 5 और हम लोग का जो औसत होता है, औसत हम लोग का क्या होता है, औसत का मतलब बीच वाला मध्य। तो यानी कि क्या बोल सकते हैं हम, ये हम लोग का एवरेज बोल सकते हैं, ये एवरेज 10 है। हम लोग का क्वेश्चन में तो वही बोला है कि क्रमागत सम संख्या, ये भी कोई सम संख्या, ये भी सम संख्या है। अब क्या बोल रहा है कि अब औसत इसका कितना दिया, औसत हम लोग का क्या होता है, औसत हम लोग का क्या होता है, औसत हमेशा क्या होता है बीच वाला संख्या होता है ना। मतलब जब भी किसी को ऐसे मान के चलिए आपका 1 2 3 4 5 ठीक है, इसमें हम लोग का औसत क्या हो जाएगा आपका 5 4 9 3 12 12 3 15 15/5 तो हम लोग का क्या हो जाएगा 3। तो हम बोल सकते हैं कि बीच वाला संख्या हम लोग का यही औसत है। इसी प्रकार से हम लोग को 5 संख्या दिया, तो 5 संख्या में से हम लोग का माध्य का कैसे निकालेंगे, माध्य हम लोग का यही बीच वाला संख्या हम लोग का औसत हो जाएगा, यही औसत। जैसे यहाँ पर 3 हम लोग का औसत निकल का आया ना, तो उसी प्रकार से हम लोग का औसत 10 दिया हुआ। अब बोल रहा है इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित, आरोही का मतलब ये इधर से बढ़ते हुए जा रहा है, यहाँ पर कहीं पर बड़ा संख्या हो रहा है, अब कितना हो रहा है हम लोग को वो तो पता नहीं है। और हम लोग का आरोही का मतलब अब इधर से जाएंगे या फिर इधर से जाएंगे, तो बीच में तो हम लोग का कौन सा पड़ेगा, यही तो आएगा। व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर बीच में कौन सा आएगा, अब इधर से भी जाएं या फिर इधर से भी आएँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग का बीच में कौन सा संख्या होगा आपका, यही 10 होगा। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका स्क्रीन पर देखिए एक बार, यदि x और y कितना दिया आपका 115 xy के ऐसे 2 अंक है कि यह संख्या 90 से पूरा पूरी विभाजित है। हम लोग का क्या क्या दिया 115
5xy। ये एक पूरी क्या हम लोग का एक संख्या है। इनमें से बोल रहा है कि x और y ये जो दो अंक है, इसको हम लोग क्या क्या लेंगे कि मतलब हम लोग का जो 90 है, 90 से पूरी क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा। 90 से हम ऐसे लिख देते हैं कि पूरी ये भाग जाएगा। तो 90 को हम लिख सकते हैं कि 9 गुना 10 लिख सकते हैं भैया, कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं है। अब हम लोग का किसी भी संख्या, हम लोग कोई भी संख्या होता है वहाँ पर हम लोग का जब 10 से 50 से मतलब लास्ट में 0 किसी भी संख्या का रहेगा तो हम लोग का कितना से भाग जाना चाहिए, मतलब अंत में कोई भी संख्या यानी कि 0 ही होना चाहिए, तब जाके ये पूरी डिविजिबल होगा यानी कि विभाजित होगा। तो यहाँ पर हम लोग का कितना होना चाहिए, 0, तो y हमेशा 0 होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं y बराबर 0। अब हम लोग का 9 से डिविजिबल के लिए हम लोग कैसे चेक करते हैं, 9 से ये संख्या पूरी भाग जाने के लिए ये सभी संख्या को हम जोड़ के 9 से अगर भाग देते हैं, अगर पूरी कट जाता है तो हम बोल सकते हैं कि ये पूरा संख्या हम लोग का 9 से डिविजिबल है, विभाजित है। तो आइए हम लोग का ये तो 0 पता चल गया। अब 1 2 और 5 7 हो गया। अब इस संख्या को क्या रखें कि हम लोग का पूरी 9 से डिविजिबल होगा। हम लोग का 7 हो गया और x बराबर हम बोल सकते हैं कि x बराबर 2 रखेंगे। 2 रखने पर हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका 7 और 2 9, तो 9 हम लोग का ये पूरी डिविजिबल हो रहा है, 9 से पूरी भाग जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर हम लोग का क्या 2। अब हम लोग का बोला क्या है कि निकालने, क्या बोल रहा है कि x और y का मान, x का मान हम लोग का कितना है, x प्लस वाई, x प्लस वाई हम लोग का कितना है 2 प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यही तो निकालना है हम लोग का कि x प्लस वाई क्या होगा, x हम लोग का 2 है, y हम लोग का 0, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 निकल के आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का इसका आंसर कितना निकल के आएगा आपका 2। कौन सा ऑप्शन में है भैया आपका, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका स्क्रीन पर देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग को बोल सकते हैं कि एलसीएम एचसीएफ से है बोल के। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है कि 3 संख्याएं एक दूसरे से इस प्रकार से अभाज्य है कि उनमें से पहली 2 संख्याओं का गुणनफल आपका कितना दिया है 357 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 609। इन तीनों संख्याओं का योग हम लोग को बताना है। चलिए अब 3 संख्या ए बी सी मान लेते हैं। पहला दोनों का गुणज कितना दिया आपका, ए बी हम बोल सकते हैं, ए बी कितना आपका 357। चलिए उसके बाद बी सी हम लोग का कितना दिया आपका, बी सी कितना आपका 609 ये हम लोग का पता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर दोनों में हम लोग का कॉमन क्या क्या आ रहा है, आपका बी कॉमन आ रहा है। यहाँ पर हम लोग का बोला कि सहअभाज्य का मतलब को प्राइम किसे कहते हैं, को प्राइम का मतलब होता है जिसका जो एचसीएफ हम लोग का कितना होगा 1 होना चाहिए। और दोनों हम लोग का अभाज्य होगा ये भी जरूरी नहीं है, दोनों अभाज्य संख्या ही होना सहअभाज्य के लिए जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों में से हम लोग का क्या है बी कॉमन है। तो बी कॉमन है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हम लोग का जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ का मतलब उस संख्या के अंदर हम लोग का एक संख्या हम लोग का जो एचसीएफ होता है वो कॉमन रहता है। तो यानी कि हम एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, अब 357 और 609 यहाँ से हम चलिए माइनस करके भी आप निकाल सकते हैं। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपका 2, यहाँ कितना आपका 10 से 5 6 से 3। अब इसको इस तरीके से हम लोग तोड़ेंगे कि हम लोग का जो एचसीएफ है वो हम लोग का निकल जाए। देखते हैं इसको किस प्रकार से तोड़ते हैं। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं
कितना से जाएगा आपका जाएगा 21 से जाएगा। देखते हैं 21 एक 21 हो जाने से आपका कितना हो जाएगा 21 एक 21 माइनस कितना हो जाएगा 21 होने से 112 हो रहा। देख लीजिए एक बार, अंतर सही किए है ना, 2 5 से, हाँ 5 से, अरे सॉरी 5 से 5 से 3 जाएगा तो 2 होगा ना, यही तो दिक्कत है। 21 से अगर देते हैं तो 21 एक 21 और 4 25 21 दूनी 42, तो हम बोल सकते हैं कि 21 एक 21 दूनी 42, ये हो जाएगा हम लोग का। तो अब हम लोग का क्या हो गया, 21 एक 21, 4 बचा 21 दूनी 42। तो हम लोग HCF हम इसको देखते हैं, इससे इसको भाग दे के देखेंगे तो हम लोग का पूरा पूरी कट जाएगा। 21 एक 21 हम लोग का कितना बचा, यहाँ पर बचेगा 447, यानी कि 147 हम लोग का कितना हो जाएगा, 147 पूरा पूरी कट जाता है। 21 5 105, 21 126, 21 7 147 पूरा पूरी कट जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से इसको भी दे के देखेंगे तो ये भी हम लोग का पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक, तो हम लोग का HCF क्या निकल का है 21 निकल का है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर B बराबर हम लोग का कितना है, 21 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब अगर मान के चले ये एक B बराबर हम लोग का 21 है, 21 इंटू A बराबर हम लोग का ये है, तो हम इसको A बराबर A निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, A निकालने के लिए हम कर सकते हैं कि A निकालने के लिए 357 को हम अगर 21 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का निकल का आएगा A बराबर 21 एक 21। अब बचा क्या हम लोग का बचा 21 एक 21 बचा कितना हम लोग का, अगर माइनस कर देते हैं 4 147, 21 5 21 6 126, 21 7 से 147, तो A बराबर हम लोग का क्या निकल का आया, 17 निकल का आया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग C निकाल सकते हैं। C बराबर क्या बोल सकते हैं, 609 डिवाइडेड बाई 21। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं C बराबर क्या आएगा, C बराबर आएगा हम लोग का 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 42 होने से कितना जोड़ेंगे तो 60 होगा, 42 में 18 जोड़ेंगे तो यानी कि 189, तो 21 9 189। तो हम लोग का C क्या निकल का आया, C हम लोग का निकल का आया 29। अब क्या बोल रहा कि अब इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, A B C, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, A कितना 17, C 29। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या निकल का आएगा, देखते हैं। इन सभी को जोड़ने पर जोड़िए, 9 और 1 10 और 17 के साथ हासिल 1 बचा 3 और 2 5 और 1 6, तो कितना निकल का आया आप लोग का 67। एक बार देख लीजिए एकदम ध्यान से, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर B में है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1000 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष की ब्याज गणना करना है। ठीक है, कितना 10% रेट पर आपको 1.5 वर्ष। अगर क्या बोल रहा है कि जो हम लोग का ब्याज दर है वो क्या है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक, यानी कि जब भी हम लोग का अर्धवार्षिक होगा, अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है कि आपको 1 साल में 2 बार देना होता है। तो ठीक उसी प्रकार से आपका क्या बोलेंगे 1.5 साल का दिया है, तो 1.5 साल में हम लोग को कितना देना पड़ेगा, 1.5 साल में हम लोग को दुगुना देना पड़ेगा, यानी कि 3 बार जमा करना पड़ेगा। क्या कि 6 महीना का हम लोग को स्लॉट बन रहा, तो 6 महीना का स्लॉट बनेगा तो कितना होगा, आपको 3 बार देना पड़ेगा। जबकि आपका 1 साल में 2 बार देना पड़ रहा, तो आपको 1 साल आधा यानी कि 1.5 साल में 3 बार देना पड़ेगा।
तो जब हम लोग का अर्धवार्षिक होता है तो टाइम हम लोग का कितना हो जाता है, अब 1.5 वर्ष 1.5 है, तो हम लोग का ये कितना हो जाएगा, हम लोग का 2 गुना हो जाएगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि 3 बार देना पड़ेगा। तो हम इसको ईयर भी लिख सकते हैं, कोई 3 टाइम दे रहे हैं, ये हम लोग का एक्चुअल में साल नहीं होता, ठीक है, 3 बार दे रहे हैं। अब दर कितना हो जाता है हम लोग का, रेट आधा, 10 है तो अब 5 के हिसाब से आपको 3 बार देना होगा 1.5 साल में, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और कितना हम लोग का अमाउंट जो है वो हम लोग का कितना है, 1000 रुपया हम लोग के पास है, 1000 है ना, हाँ 1000 रुपया है। 1000 रुपया को हम लोग को तो अब हम लोग का निकालना क्या है, ब्याज की गणना करें। हाँ, आपको ब्याज निकालना है कि जब हम लोग का रेट आधा हो जाएगा अर्धवार्षिक के दर से, अर्धवार्षिक के दर से हम लोग का 10% के दर से आपको कितना देना है, 1.5 साल के लिए। तो समय हो गया 3 वर्ष भी बोल सकते हैं, और रेट हो गया हम लोग का आधा। अब चलिए इसको हम लिख सकते हैं 1/5 को, 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 रेशियो में। तो अब 3 वर्ष के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, 20 से 21। तो 20 से 21 यानी कि 20 से 21 3 बार दे रहे हैं, तो 20 से 21, 20 से 21 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 8000, और यहाँ 9261। ब्याज कितना निकल के आ रहा है हम लोग का, 1261। ये हम लोग का ब्याज, ये रेशियो में है, ठीक है, ये कोई पैसा कौड़ी का मामला नहीं है, ये रेशियो में है। और ये हम लोग का रेशियो में कितना है, आपका जो पैसा है हम लोग का रेशियो में कितना, 8000 रेशियो बराबर हम लोग का कितना है पैसा, हम लोग का 1000 रुपया, ये रुपया में है ये हम लोग का। तो हम 1000, अब हम बोल सकते हैं कि 1 रेशियो बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, 1/8, ये हम लोग का रुपया। अब हम लोग का निकालना क्या है, हम लोग का ये इतना रेशियो हम लोग का ब्याज निकल के आ रहा। तो अब यहाँ पर 1/8 गुना कितना है, इतना रेशियो बराबर ये। अब हल करते हैं इसको, 8 × 1 = 8 और 4 = 12 यानी कि 46 हो गया। तो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 तो 46, ठीक है। तो यानी कि 61 हो गया, 8 × 7 = 56, 157 पॉइंट समथिंग होगा। ऑप्शन में आपका क्या दिया है, 157.63। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन में आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग का ये वाला आंसर हो जाएगा। पहले क्या किया हम लोग, जो टाइम था अर्धवार्षिक होने की वजह से हम लोग का टाइम डबल हो गया और रेट हम लोग को आधा हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग का कितना ब्याज निकल के आ रहा है आपका 1.5 साल में 157.63। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ आपका बार वाला है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है, 0.23 और प्लस 0.22 का ऊपर में बार है, यही है, ये है। कैसे, अब जब बार होता है, जिसका माथा में जब बार होता है तो इसका मतलब क्या होता है हम लोग का, उतना गो 9। तो हम इसको +2 लिख सकते हैं। दोनों में हम लोग का एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे वाला 99, तो यानी कि ऊपर 23 + 22 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 23 है ना, हाँ 23 है। तो यानी कि आपका हो जाएगा 45 /9। और हम लोग का आंसर ये नहीं है, हम लोग का बार में ही लिखना है। तो जब भी हम पहले ही बोल चुके हैं कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब डबल 9 है।
तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 9 9 का मतलब क्या, 45 के ऊपर में बार है, बोल सकते हैं 0.45 के ऊपर में बार। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का टेन थीटा। चलिए देखते हैं थीटा, ये थीटा वाला क्या बोल रहा है भाई, 1 + tan थीटा 1 + tan 75 1 - tan 75 1 + tan 75 बाय 1 - tan 75। इसको हल करने के बाद हम लोग का क्या निकल के आएगा आंसर, वही आपको बताना है। चलिए देखते हैं क्या होगा। अब tan 75 का तो हम लोग का वैल्यू पता नहीं है, तो फिर इसको क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि tan 75 को हम ऐसे बोल सकते हैं कि tan 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री 75 डिग्री हो गया। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan 75 को हम ऐसे लिख रहे हैं tan 30 + 45। अब इसका हम लोग का पता है कि tan a + b, ये हम लोग का एक फॉर्मूला आता है, tan a + b का फॉर्मूला क्या आता है, tan a + tan b 1/tan a - tan b। चलिए उसमें बैठाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1 + इसका tan a + tan b कितना आपका 45 और 1 - tan a × tan b, यही है। अब tan थीटा का मान हम लोग का अब इसको सिर्फ हल कर रहे हैं, ठीक है। ये tan 75 का ये हम लोग को पहले से है एक, तो tan 30 का मान क्या आता है 1/√3, tan 45 का मान 1 हो गया। उसी प्रकार से 1 - tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, तो 1 नहीं लिखने से कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इसको जब हल करते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं कि √3 + 1 बाय, हाँ सॉरी नीचे √3 भी है, उसके बाद √3 - 1/√3, ये √3 हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग का क्या निकल के आएगा, अब चलिए यहाँ पर बनाते हैं। अब हम लोग का क्या होगा, हाँ √3 + 1/√3 - 1, इसको हम लोग परिमेयीकरण करने पर क्या होगा आपका √3 + 1/√3 - 1। ठीक, ये क्या हो जाएगा हम लोग का √3 + 1 का होल स्क्वायर बाय a + b × a - b, a² - b² यानी कि 3 - 1 2 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab बाई 2। अब कितना हो जाएगा हम लोग का 3 और 1 4 + 2√3/2। अब 2 कॉमन, तो हम लोग का 2 + √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा आपका 2 + √3। हम लोग का क्या निकल का आया, ये tan 75 का हम लोग का क्या निकल का आएगा आपका 2 + √3। अब इसमें बैठाते हैं 1 प्लस, इसमें बैठा देते हैं 1 प्लस ये tan 75 का मान 2 + √3/1 माइनस, अब माइनस दोनों अंदर घुसेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा। अब चलिए इसको हम इधर बना देते हैं, कहाँ पर बनाएंगे, हाँ चलिए इसको हम इधर बना देते हैं, ये जगह है। इधर क्या हो जाएगा हम लोग का 4 + √3, हाँ 4 + √3/,
सॉरी 3 प्लस y क्या हो जाएगा आपका -1 माइनस √3। यहाँ से हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल सकते हैं आपका 3 प्लस √3 को हम लिख सकते हैं कि ठीक -1 3 प्लस √3 बाय 1 प्लस √3। इसको हम लिख सकते हैं 3 को √3 इंटू √3 प्लस √3 बाय आपका 1 प्लस √3। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर √3 कॉमन ले लेते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 बाई 1 प्लस √3। बड़ा ही लेंदी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे इसको काट देंगे तो हम लोग का क्या निकल कर आएगा आपका -√3। तो हम लोग का ऑप्शन में है -√3। यस सर, -√3 ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन ए। तो इतना सारा तामझाम आपको करना पड़ेगा इसको, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। आपको दिख रहा है ये छोटा मोटा क्वेश्चन, लेकिन इसको जब हल करते हैं तो हम लोग का हल जो होता है ये आके यहाँ पर आके आपको समाप्त होता हुआ दिखता है। यानी कि हम लोग का मान कितना निकल का आया 1 + 75 1075 बाई 1 माइनस 1075 डिग्री का वैल्यू हम लोग का ये निकल का आया -√3। एक बार देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, हाँ चलिए ट्रायंगल समरूप वाला, चलिए देखते हैं, एक बार पढ़ लीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए क्या बोल रहा है, तब तक हम मिटा देते हैं। हाँ क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, क्या आपका क्वेश्चन है ABC की भुज, हाँ क्रमशः डी और ई एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु है। चलिए बनाते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। क्या बोल रहा है कि DE त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु पर। चलिए ये DE ये इसका मध्य बिंदु पर है। अब क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि BC बराबर हम लोग का कितना है 6 सेंटीमीटर। चलिए 6 सेंटीमीटर है। अगला बोल रहा है कि DE BC के समांतर है। चलिए इसके समांतर भी है। तो DE की लंबाई, अब इसका लंबाई हम लोग का निकालना है। ये DE हम लोग का DE बराबर क्या होगा। अब किसी को अगर थेल्स थ्योरम नहीं पता है तो चलिए जान ले। थेल्स थ्योरम हम लोग का क्या बोलता है कि थेल्स थ्योरम में हम लोग का क्या होता है कि ये त्रिभुज ADE और ABC हम लोग का कब, जब हम लोग का DE समांतर BC के समांतर होगा तो हम लोग का ये वाला जो ABC और ADE हम लोग का ये दोनों सर्वंगसम। तो हम बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि थेल्स थ्योरम के अनुसार अब लिख लेते हैं पहले इसका, त्रिभुज ADE सर्वंगसम हम लोग का त्रिभुज ABC। जब हम लोग का थेल्स थ्योरम में हम लोग को थेल्स थ्योरम हम लोग का बोल रहा होता है कि हम लोग का जब DE और BC जब समांतर होगा और उसका मध्य बिंदु को काटेगा तो हम लोग का क्या होता है, हम लोग का DE बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि हाफ BC के बराबर होता है। अब BC बराबर हम लोग का क्या दिया है 6, तो 1/2 × 6 कितना निकल कर आएगा आप लोग का DE बराबर
आपका 3। ये कब होता है? जब ये BC के समांतर होगा और कहाँ पर होगा? ये मध्य बिंदु को काटेगा, ठीक है। मध्य बिंदु पर अगर जब भी बोलेगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा? ये इसका आधा हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है? यदि एक वस्तु को कितना पर बेच रहा? एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेच रहा है और 12.5% का लाभ हो रहा है। बेचते समय 12.5% का लाभ होता है, 10.5% हानि। हाँ, 12.5 और 10.5 के बीच का अंतर क्या हो रहा है आपका? जब 12.5% का लाभ हो रहा और 10.5% का हानि हो रहा तो उसका अंतर कितना दिया आपका? टोटल 161 का अंतर हो रहा। 161 हो रहा ना? कितना का अंतर हो रहा? हाँ, 161 का। तो 19% लाभ पर जब बेच रहा तो उसका बताना है कि, तो निकालना क्या है? विक्रय मूल्य निकालना है जब 19% लाभ पर वो बेचेगा। तो पहले कितना? 12.5% का लाभ हो रहा है। चलिए देखते हैं। ये कहीं पर इसका CP होगा। 12.5% का लाभ कहाँ पर होगा? यहाँ से यहाँ तक में आपका कितना हो रहा है? आपका 12.5% का लाभ हो रहा है। यहाँ पर लाभ हो रहा। अब 10.5% का कहाँ पर हानि हो रहा? उसी वस्तु पर, मतलब CP से कम में बेच रहा, इसमें हानि हो रहा। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा हम लोग का? यहाँ से यहाँ जब पहुँचेंगे तो यहाँ से यहाँ आने के लिए हमको 10.5 और यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा आपका? 12.5। तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा आपका? मिलाएंगे तो टोटल ओवरऑल आपका 23%। तो 23% का अंतर बराबर हम लोग का कितना दिया आपका? 161। तो हम बोल सकते हैं कि ये कितना बार में जाएगा आपका? 23 7, हाँ 7 1 7 14 2 16, हाँ। तो यानी कि 1% बराबर हम बोल सकते हैं कि ये 7 रुपया। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका? 100% बराबर हम लोग का हो जाएगा 700 रुपया। 700 रुपया उसका क्या हो जाएगा आपका? CP हम लोग का क्या निकल का है? 700 रुपया क्रय मूल्य है। जब इसको 19% लाभ पर बेचेंगे, हाँ कितना परसेंट? 19% लाभ पर बेचेंगे तो हम लोग का विक्रय मूल्य क्या निकल का आएगा? 700 का 19% मतलब 119। देखते हैं क्या होगा। 7 9 में 63, 6 7 1 7 13 के 3 1 7 1 8, 833 रुपया है विक्रय मूल्य। ये हम लोग का SP बराबर कितना हो जाएगा आपका? 833। 833 है भैया आपका? हाँ 833 आपका ऑप्शन नंबर D में है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यदि किसी भिन्न के अंश में 10% का वृद्धि की जाए और उसके हर में 5% का वृद्धि की जाए, हाँ सॉरी कमी की जाए, तो बोल रहा है भिन्न आपका कितना हो जाता है? 4 5 हो जाता है। चलिए इसको देख लीजिए एक बार। जब हम लोग अंश में कितना वृद्धि कर रहे हैं? वृद्धि हम लोग 10 कर रहे हैं और हर में कितना कमी कर रहे हैं? हर में हम लोग 5 का कमी कर रहे हैं। तो हम लोग का जो रेशियो हो जाता है, रेशियो कितना हो रहा है आपका? 4:5 हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कितना वृद्धि कर रहा है। अंश में 10 यानी कि 100 से हम बोल सकते हैं कि 10% 110। अब हर में कितना का कमी हो रहा है आपका? 5 का कमी हो रहा। तो यानी कि बोल सकते हैं कि 95, ये x ये y, और उसका रेशियो कितना हो जाता है आपका? 4 5 यही हो जाता है। अब चलिए काटा पीटी कर लेते हैं। 5 से हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका? 5 19 5 95, 19 5 95 हो गया। कितना रेशियो आपका? 4 5 है ना? हाँ ठीक है। 5 1 5, हाँ ठीक है।
अब चलिए देखते हैं, ये कितना से जाएगा आपका, 2 दूनी 4, 2 55। अब किसी से जा रहा, नहीं जा रहा, तो यानी कि x बटा वाई बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 19 दूनी 38 बटा 55। तो हम लोग का जो अनुपात था वो कौन सा अनुपात में था आपका, तो भिन्न, हाँ आपका भिन्न कौन सा, भिन्न हम लोग का क्या था, 38 बटा 55। यही हम लोग का मूल भिन्न, हम लोग का मूल भिन्न क्या हो जाएगा आपका, 38 बटा 55। कौन सा ऑप्शन में आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास कीजिए। सेशन अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर अगला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।